Hi everyone. In today's lecture, we can discuss about the input-output channel and processors. अब देखते हैं इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर्स में आपका क्या होता है। इसमें आपका एक मेमोरी यूनिट एक आपका मेमोरी यूनिट प्रेजेंट होगा। इसमें आपका मेमोरी यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका मेमोरी यूनिट है वो एक सीपीयू से कनेक्टेड होगा। जो आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगा। फिर इसके बाद है आपका मेमोरी बस। इसके बाद है आपका IOP, यानी कि इनपुट आउटपुट है आपका। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका पेरिफेरल डिवाइस 1 और ये पेरिफेरल डिवाइस 2, और यहाँ पे n नंबर्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं जो आपका इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड प्रोसेसर्स है। इसमें आपका क्या होता है कि एक आपका मेमोरी यूनिट लगा होगा, इसमें आपका एक सीपीयू है और एक क्या है इनपुट आउटपुट। जो आपका इनपुट आउटपुट है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आपके डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है कनेक्टेड है इसमें। अब जो आपका मेमोरी बस है, मेमोरी बस किसको कनेक्टेड रख रहा है, सीपीयू को, आईओपी को और मेमोरी यूनिट को। ठीक है, तो जो आपका जो मेमोरी बस होता है, तो बस में आप जानते हैं कि बस एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या होगा कि जब भी एक सीपीयू जब भी आपका डेटा सेंड कर रहा था, ठीक है, जब भी अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम लोग आईओपी को देख लेते हैं। आईओपी यानी इनपुट आउटपुट क्या करेगा, जब आपका डेटा सेंड करता है, जब आपका ये इनपुट आउटपुट क्या करेगा, डेटा सेंड कर रहा है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, आपका मेमोरी बस में। मेमोरी बस से आपका किस में स्टोर होगा, मेमोरी यूनिट में। यानी कि जो आपका इनपुट आउटपुट है, इसमें जो आपके पेरिफेरल जितने भी आपके डिवाइस लगे हुए हैं, तो वो आपके मेमोरी बस के थ्रू किस में जाएगा, मेमोरी यूनिट में जाके वो आपका डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिएगा, ये जो डायरेक्ट आईओपी से यानी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट से आपका डायरेक्ट मेमोरी यूनिट में डेटा सेव हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू। क्योंकि कल के लेक्चर में हमने डीएमए देखा था। डीएमए में आपका क्या हो रहा था कि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर रहे थे। उसमें आपका जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा था डायरेक्ट, वो कहाँ से हो रहा था, इनपुट आउटपुट से लेके आपका डायरेक्ट मेमोरी यूनिट में आपका डेटा जा रहा था। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखते हैं कि ये तो अब इसमें आपको क्या है, सीपीयू की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अगर आपको जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं आईओपी से आप मेमोरी में, तो इसमें आपको क्या है, सीपीयू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, जब सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू एक प्रोसेसर है यहाँ। ठीक है, जब सीपीयू अपना एक प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है किसको, इनपुट आउटपुट को, आईओपी को, कि अब क्या करो, प्रोसेसर जो भी है उसको, उस डेटा को आप कंप्लीट करो, प्रोसेसर को कंप्लीट करो। तो अब जब क्या करेगा सीपीयू, जब आईओपी को ऑर्डर देगा, तो इस कंडीशन में जो आपका आईओपी है वो आपका मास्टर हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसर को कंट्रोल करेगा, प्रोसेसिंग को, यानी कि जो भी उसका टास्क उसको कंप्लीट करेगा। और उस कंडीशन में आपका सीपीयू क्या होगा, स्लैब मोड में चला जाएगा। ठीक है, किस मोड में, स्लैब मोड में। तो अब इस समय जो आपका मास्टर होगा, वो आपका जो आइडियल होगा, वो क्या होगा, आपका आईओपी होगा। तो आईओपी क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका, अगर आईओपी क्या करेगा, आईओपी का जब टास्क कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, एक टाइम तक इसका क्या होगा, जब ये अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा, तो उस जब अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपका सीपीयू क्या करेगा,
सीपीयू अपना डेटा को सीपीयू क्या करेगा, फिर से अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। जब ये अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा आईओपी, तो फिर एक टाइम ऐसा होगा कि ये जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो फिर अपना सीपीयू क्या करेगा, फिर से न्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। जब न्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा फिर से, तो सीपीयू उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मास्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आईओपी क्या है, स्लैब मोड में चला जाएगा। तो ये सारे आपके जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, ये आईओ चैनल्स एंड प्रोसेसर्स कहलाता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट में वो कैसे डेटा सेव कर रहे हैं और कैसे आप रिट्राइव कर रहे हो। तो इसमें आप क्या करोगे, किसी भी डेटा को आप फेच भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेमोरी यूनिट से कोई भी डेटा लेना है आईओपी में, तो आप यहाँ से ले सकते हो, और आईओपी से आप डेटा को इसमें मेमोरी यूनिट में आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये होता है आपका आईओ प्रोसेसर। अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज में देखते हैं एक एक करके। अब इसमें क्या है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द इनपुट आउटपुट टास्क। इसमें सबसे पहला है पॉइंट आपका इट कंट्रोल्स एंड मैनेज, कंट्रोल एंड मैनेज द इनपुट आउटपुट टास्क। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, it fetches it fetches and execute the instruction from input output devices। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, CPU process the data required for solving the computation task। ठीक है, फिर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर provides a path for transfer of data between PD and memory। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट कंट्रोल्स एंड मैनेज इनपुट आउटपुट टास्क। अब इसमें जो आपका इनपुट आउटपुट टास्क है, अब उसमें क्या करेगा, कंट्रोल करता है, और जो उसकी टास्क उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, अब ये किसमें होता है, सीपीयू में। अब इट फेचेस एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो अभी हमने डायग्राम देखा था, तो उसमें क्या आ रहे थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे आपके, ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा था कि डेटा को वो फेच भी कर सकता है और क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि जो भी इसका इंस्ट्रक्शंस होगा, जो कोड होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और फेच भी कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है सीपीयू प्रोसेस द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द
कंप्यूटेशनल टास्क। अब क्या है कि जब सीपीयू की हम लोग बात करते हैं, जब सीपीयू अपना प्रोसेस करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ठीक है, जितने भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे क्या होगा, वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में जब भी हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू में टू पार्ट्स आते हैं, आपका कंट्रोल यूनिट भी आता है और एएलयू। तो जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं सीपीयू में, तो उसमें क्या होगा, जितने भी आपके अर्थमेटिक टर्म्स होंगे क्या होंगे, उसमें सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन पीडी एंड मेमोरी। अब जब अभी हमने डायग्राम देखा था, तो यहाँ पे जो आपके दो पेरिफेरल डिवाइस लगे हुए थे, PD1 PD2, अब उसमें आपका क्या हो रहा था, डेटा सेंड हो रहा था किसके पास, मेमोरी यूनिट के साथ, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बस। मेमोरी बस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे किसमें, मेमोरी यूनिट में। क्योंकि जो आपका मेमोरी यूनिट है वो क्या होगा, आईओपी का कमांड उसका सेव होगा किसमें, मेमोरी यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है। इसका फिफ्थ पॉइंट है आपका इनपुट आउटपुट। फिफ्थ पॉइंट में है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर provides a path for transfer of data। ये तो पॉइंट हो चुका है। इसके बाद है आपका CPU assign the work to input output processor, work to input output processor, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, आउटपुट प्रोसेसर executes to do the work assigned by CPU IO processor has to take the command from memory that what it has to do। अब देखते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या, सीपीयू असाइंस द वर्क टू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो अब जब हम यहाँ पे देखे थे ऊपर आपका सीपीयू लगा था, तो सीपीयू किसको असाइन कर रहा था वर्क, इनपुट आउटपुट को, यानी कि जो भी उसका प्रोसेस था, यानी कि वो उसको ऑर्डर दे रहा था सीपीयू कि जितना भी उसका प्रोसेसर है वो कहाँ जाएगा, इनपुट आउटपुट में जाएगा, ठीक है। अब वो फिर इसके बाद क्या, आईओ प्रोसेसर एग्जीक्यूट, जो आपका आईओ प्रोसेसर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोसेसर को। और अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सीपीयू क्या किस मोड में जा रहा था, स्लेव मोड में जा रहा था, और जो आपका आईओ था प्रोसेसर वो किस मोड में जा रहा था, एक्टिव मोड में, या फिर आप उसको मास्टर बोल सकते हैं। फिर अब इसको देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, टू डू द वर्क assigned by the CPU input output processor has to take the command from the memory that what it has to do। अब इस पॉइंट्स में आप देखिए, जब भी आप कमांड की बात करते हैं, जब भी सीपीयू जब क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा या ऑर्डर देगा उसको,
इनपुट आउटपुट को, तो उस जो इनपुट आउटपुट का जो कमांड होगा वो आपका कहाँ सेव होगा, मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट से क्या करेगा, अपना कमांड रिसीव करेगा और वो अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, टास्क कंप्लीट करेगा। देन आफ्टर क्या होगा, आपका सीपीयू फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू पहले स्लैप मोड में था, आपका किस मोड में आएगा, मास्टर हो जाएगा। तो ये है आपका इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड प्रोसेसर्स। अब इसमें देखिए आपका सीपीयू क्या होगा, सीपीयू जब स्लैब मोड में जाएगा, जब आपका सीपीयू क्या होगा, स्लैब मोड में जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्या होगा उस टाइम में, प्रोसेसर या जो इनपुट आउटपुट है आपका किस में, क्या बोलेंगे आप उसको, मास्टर, मास्टर हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन को करने के लिए वर्क इज फिनिश्ड, work is finished by sending back signal to CPU। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, CPU मास्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपका सीपीयू क्या हुआ, स्लैब मोड में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट आपका क्या होगा, मास्टर होगा प्रोसेसिंग में। तो वर्क इज फिनिश्ड बाय द सेंडिंग बैक सिग्नल टू द सीपीयू। अब जब वर्क उसका कैसे बैक होगा, जब वो काम कर रहा है आपका आईओ प्रोसेसर, जब उसका काम कंप्लीट होगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू को कि हाँ मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर तुम अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जब सीपीयू अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, फिर से सीपीयू अपना फिर से वो मास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रोसेस है, ऑल दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।